गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंग्लिश की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ा था। प्रश्न यह था कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड ए मैजिक वॉन्ड। आप क्या करेंगे अगर आपके पास एक जादू की छड़ी आ जाए तो। आपने सोचा होगा, कल्पना की होगी। अब आपको उसी कल्पना से इस एक्सरसाइज को पूरा करना है। यह एक्सरसाइज आपको आपकी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड के पेज नंबर 33 पर मिल जाएगी। इस एक्सरसाइज में यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है, आपको इसे भरना है। आप फर्स्ट लाइन से मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। What would you do if you had a magic wand? आप क्या करेंगे अगर आपके पास एक जादू की छड़ी हो तो। I would turn it round and round. राउंड का मतलब होता है गोल, कि मैं इसे गोल गोल घुमाऊंगी। And turn a book into a LAP lap TOP top लैपटॉप, और मैं बदल दूंगी किताब को एक। यह आंसर मैंने लिखा है बच्चों, लेकिन आप अपनी कल्पना से यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। आई वुड टर्न ए डॉग इंटू ए HORSE हॉर्स, कि मैं कुत्ते को बदल दूंगी या बदल दूंगा एक घोड़े में। हॉर्स मीन्स घोड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड टर्न ए पेंसिल इंटू ए SHIP शिप, कि पेंसिल को बदल दूंगी एक जहाज में। आई वुड टर्न यू इंटू ए FAIRY फेरी, कि तुम्हें बदल दूंगी एक परी में। ठीक, अब आपको ये सभी सेंटेंस अपनी नोटबुक में अपनी इच्छा से पूरे करने हैं। अब हम पेज नंबर 32 पर दिए गए क्वेश्चन आंसर पर कुछ बातचीत करते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन यह है कि व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू बी। छोटा बंदर क्या बनना चाहता है। आपको याद है ना बच्चों कि छोटा बंदर बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर बनना चाहता था। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, लिटिल मंकी वांट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर बनना चाहता है। हु हियर्स हिम। हियर्स का मतलब होता है सुनना। उसकी आवाज़ कौन सुनता है। ए वाइज वुमेन हियर्स हिम। एक होशियार औरत उसकी आवाज़ सुनती है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज एन एलिफेंट हैव ए बाथ। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, और बाथ का मतलब होता है नहाना या स्नान करना। हाथी कैसे नहाता है या कैसे स्नान करता है। इस फोटो को देखकर आपको कुछ याद आया होगा बच्चों कि हाथी कैसे नहाता है। तो इसके आंसर को हम ऐसे लिखेंगे, एन एलिफेंट fills his trunk with water and blows it over his body, कि हाथी अपनी ट्रंक यानी सूंड को पानी से भरता है और उसे अपने पूरे शरीर पर छिड़क लेता है। Does the zebra have spots और stripes? स्पॉट्स का मतलब होता है धब्बे और स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। ज़ेबरा के शरीर पर धब्बे होते हैं या धारियाँ होती हैं। देखकर बताइए कि ज़ेबरा के शरीर पर स्पॉट्स हैं या स्ट्राइप्स हैं। हाँ, इसे हम ऐसे लिखेंगे, ज़ेबरा हैज़ स्ट्राइप्स। वाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन। छोटा बंदर फिर से पहले जैसा क्यों बनना चाहता था। आंसर देखते हैं। लिटिल मंकी फाउंड हिमसेल्फ लुक लाइक ए मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मतलब राक्षस। छोटे बंदर ने खुद को राक्षस के जैसा पाया। सो ही वांटेड टू बी हिमसेल्फ अगेन, इसलिए वह फिर से पहले जैसा बनना चाहता था। अब आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर को अपनी इंग्लिश की नोटबुक में साफ सुंदर हैंडराइटिंग में भी करना है। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 34 पर। देखिए ज़रा यहाँ कितने मज़े का खेल दिया गया है। ज़रा पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मंकीज आर फन टू वॉच। मंकीज हमें देखने में तो बहुत बढ़िया लगते हैं। कैन यू फाइंड द वर्ड मंकी 5 टाइम्स इन द बॉक्स।
कि क्या आप इस बॉक्स में 5 टाइम्स 5 बार मंकी शब्द ढूंढ सकते हैं। पहले हम दाएं से बाएं ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर हम ऊपर से नीचे की ओर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम आपको खुद करना है बच्चों।